हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल का स्टडी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो आप डिस्प्ले हो रहा है 3 प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये भी कंपाउंड एंगल से कनेक्टेड है और बहुत ही सिंपल है। इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं इसमें है प्रूव दैट, यानी tan में रिजल्ट लिखा हुआ है और इसे प्रूफ करना है sin 2 थीटा। तो अगर हम फर्स्ट वाले प्रॉब्लम से स्टार्ट करें तो देखेंगे tan 45 डिग्री प्लस थीटा है उसका LHS। इसको हम साइको में बदलते हैं, मीन्स की साइन और कॉस। ये हुआ ये हुआ, हमने इसे साइको में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एलसीएम बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम ही होगा। और वो क्या होगा, तो cos 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू में cos 45 डिग्री माइनस थीटा। तो हम यूँ समझ सकते हैं कि दोनों का एलसीएम कैंसिल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा ये होगा इसका न्यूमरेटर। दोनों का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे हैं। और अपॉन में सेम चीज आएगा, बस यहाँ माइनस की जगह पर क्या आएगा? प्लस। यानी यहाँ सेम रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ प्लस और फिर यहाँ सेम रिजल्ट लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले को देखिए, ऐसा लग रहा है कि साइको कोसी का कोड वर्ड क्रिएट कर रहा है। यहाँ से देखिए, ध्यान से एस आई है, यहाँ से सी ओ, साइको, यहाँ से ओ और यहाँ से सी, साइको कोस, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या करेंगे हम कि साइन ए माइनस बी का हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो साइन और ए माइनस बी, तो 45 डिग्री प्लस थीटा 45 डिग्री ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। और डाउन में सेम सिचुएशन,
थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 45 डिग्री से 45 डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा में थीटा हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा साइन 2 थीटा और अपॉन हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 2 थीटा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। तो फाइनली हमने ये देखा कि क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया, साइन 2 थीटा, और यही मुझे प्रूव करना था। यानी ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने क्या किया कि tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम बनाया, तब हमने देखा कि कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। ए का रोल प्ले कर रहा है 45 डिग्री प्लस थीटा और बी का रोल प्ले कर रहा है 45 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो इस तरह से हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया। अब हम सेकेंड रिजल्ट को देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। तो आपने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में एक फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर बी। उसको अगर हम देखें तो ए का रोल प्ले कर रहा है 45 डिग्री, देन इट विल बी साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस बी का रोल प्ले कर रहा है ए, देन इट विल बी साइन स्क्वायर ए। साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे, देन ये टर्म होगा 1/2 और माइनस साइन स्क्वायर ए। एलसीएम बनाएंगे तो ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 2, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए जो होगा ये बनेगा आपका cos 2a और अपॉन में 2। क्या बनेगा? cos 2a अपॉन 2 बनेगा। तो इस तरह से हमने सेकेंड वाले रिजल्ट को भी हमने प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, और थर्ड वाला और भी सिंपल है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और cos फाई का वैल्यू दिया है। तो आपने सेकेंडरी लेवल में ये पढ़ा कि अगर साइन थीटा है तो इसे हम cos निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन √5 है तो साइन थीटा होगा p/h। यहाँ से b निकाल लीजिएगा, तो b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। b का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। अब इससे अगर हम चाहें तो cos निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। उसी तरह cos फाई का वैल्यू है 3 अपॉन √10। तो cos का फॉर्मूला लिखेंगे p/h, और इससे हम क्या करेंगे? p निकालेंगे। तो p निकालेंगे तो √10 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा। p का वैल्यू कितना होगा? 1। अब इससे जो चाहे साइन फाई, tan फाई कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमको प्रूफ करना है थीटा प्लस फाई। तो हम क्या करते हैं ना कि कोई एक रिजल्ट ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं या cos, कोई भी ले लेंगे, इससे प्रूफ हो जाएगा। साइन थीटा प्लस फाई लेते हैं। इस साइन के पोजीशन पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेलेक्ट किया जा सकता है। अब साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला
साइन थीटा इंटू में कॉस फाई प्लस में कॉस थीटा और इंटू में साइन। साइन थीटा का फॉर्मूला देखें, यहाँ पर ऑलरेडी है वैल्यू 1/√5, कॉस फाई 3/√10। कॉस थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा b/h। तो b का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कितना हुआ है, √5 का स्क्वायर किए हैं तो ये हो गया है 4, तो b/h होगा यानी 4 और √5 होगा। यहाँ साइन थीटा है p/h, √5 का स्क्वायर करेंगे हम तो 5 होगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। ये होगा यहाँ कुछ मिस्टेक है, b का वैल्यू हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये 5 - 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4/√5 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर cos थीटा, फिर यहाँ साइन फाई, तो साइन फाई का फॉर्मूला क्या होगा, p/h होगा, p कितना होगा, h होगा। तो p का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 1 है, और h का जो है √10 है, तो यहाँ लिख देंगे हम √10। यहाँ कुछ मिस्टेक है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ जो है साइन थीटा का जो वैल्यू है ये 2/5 था, वो मिस्टेक से हो गया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 - 4 होगा, तो ये हो जाएगा 1। ये डालते देते हैं इसे 1 मिनट, और यहाँ से जो हम b की वैल्यू निकाले तो यहाँ था b² था, तो ये 2 ही आएगा ये, ओके। और यहाँ p तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ p² था तो p की वैल्यू 1 आएगा, ओके। यहाँ पर 1 एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ स्क्वायर जो है ये छूट गया था, तो √5 का स्क्वायर किया हमने तो कितना हुआ 5, और 5 - 1 कितना हुआ 4, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ आएगा ये। अब cos थीटा निकालना है तो ये आएगा 2/√5। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 5/√50, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5√2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1/√2। यानी फाइनली हमने क्या देखा कि ये रिजल्ट आ गया 1/√2। अब साइन में देखेंगे कि 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको मालूम है कि साइन में ये होता है sin 45 डिग्री, यानी sin π/4, दोनों साइड से साइन रिमूव करेंगे, देन थीटा और प्लस में फाई और = π/4, ये प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ एक और बात लिखा हुआ है कि a और b जो है एक्यूट एंगल है, यानी a और b का जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बिटवीन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उसका क्या मीनिंग है, तो उसका बेनिफिट ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, तो cos भी पॉजिटिव होगा और ये साइन भी पॉजिटिव होगा। अगर यही सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता a और b की वैल्यू, तो यहाँ पर प्रभाव पड़ता, cos का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकता था,
इसलिए इस क्वाड्रेंट का भी हम ध्यान रखेंगे। ए और बी दोनों 0 और 90 के बिटवीन हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब हुआ 0 से 90 डिग्री, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा p/h होता है, हमने b कैलकुलेट कर लिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ b कैलकुलेट करने से? तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि नेक्स्ट हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। आप tan लेकर भी ट्राई करेंगे तो देखेंगे फाइनली थीटा प्लस पाई/4 ही प्रूफ करेंगे आप। ओके, कॉस भी लेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो साइन थीटा p/h b निकाल लिया हमने, कॉस फाई b/h हमने p कैलकुलेट कर लिया। यही यहाँ स्क्वायर मिसिंग हो गया था, तो 2 के जगह पर 4 आ रहा था, जिससे हमारा प्रूफ नहीं हो पाता। ये आएगा 4 ही, बट ये स्क्वायर इधर रूट बनाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 हो जाएगा। और ये b है, b मतलब बेस है, बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो b का वैल्यू सिर्फ 2 आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ओके, तो आप इसे कॉस या tan लेकर भी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हम सेम रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। तो क्या हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो कंपाउंड एंगल का जो बेसिक फॉर्मूले है उसके यूज करके हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके।